नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि सलमान खान को 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को 2 दिन की एंटरिम बेल दी है। शुक्रवार को अब सुनवाई होगी। इंद्रजीत हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? इंद्रजीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? इंद्रजीत तक हमारी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह सलमान खान के लिए अच्छी खबर कि 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली है सलमान खान को। 2 दिन यानी आज का दिन और कल का दिन, शुक्रवार को अब दोबारा सुनवाई होगी। प्रभाकर, क्या कुछ हुआ होगा कोर्ट में, अगर आप बता सकें, और क्या शुक्रवार को अब सुनवाई होगी? आज का दिन और कल का दिन अगर मिला के 2 दिन की राहत। प्रभाकर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। सलमान खान, जिन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी सेशन कोर्ट ने, सलमान खान फिलहाल कोर्ट में भी है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन खबरें यह थी कि उन्हें ऑर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा। इस बीच सलमान खान के वकील हाईकोर्ट मूव हुए और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है। फैसले की कॉपी अभी नहीं मिली है। फैसले की कॉपी के लिए उन्हें राहत दी गई है। फैसले की कॉपी आने तक 2 दिन की राहत उनके लिए है। शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी। यानी बड़ी खबर यह कि सलमान खान आज जेल नहीं जाएंगे। 2 दिन की उन्हें राहत मिली है, अभी आज जेल नहीं जाएंगे। खबर यह थी कि उन्हें ऑर्थर रोड जेल के लिए है। शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी। यानी बड़ी खबर यह कि सलमान खान आज जेल नहीं जाएंगे। 2 दिन की उन्हें राहत मिली है, अभी आज जेल नहीं जाएंगे। खबर यह थी कि उन्हें ऑर्थर रोड जेल ले जाया जा सकता है। उससे पहले उन्हें हॉस्पिटल जेजे अस्पताल ले जाया जाना था मेडिकल चेकअप के लिए। इंद्रजीत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, क्या अतिरिक्त जानकारी आपके पास? इंद्रजीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो बड़ी खबर आज की है कि सलमान खान के वकील हाईकोर्ट मूव कर चुके हैं और हाईकोर्ट से राहत मिली है फिलहाल 2 दिन की। उन 2 दिन में आज का दिन भी शुमार है, यानी बुधवार और उसके बाद बृहस्पतिवार, ये 2 दिन की राहत है। शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी। फैसले की कॉपी आने तक 2 दिन की फिलहाल राहत मिल गई है। सलमान खान जेल नहीं जाएंगे। बड़ी बात यह, उनको गैर इरादतन हत्या के मामले में सेशंस कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी और सलमान खान के वकील फौरन हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट से राहत मिल गई है सलमान खान को। सलमान खान वापस अपने घर जाएंगे। आज फिलहाल जेल नहीं जाने वाले हैं सलमान खान। बड़ी खबर ये, इस पर आगे भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। सलमान खान को सभी धाराओं में दोषी पाया था सेशन कोर्ट ने। सलमान खान कोर्ट में रो भी पड़े, पसीने पसीने थे सलमान खान उस दौरान। उनके भाई सोहेल खान, जैसे ही सलमान खान को दोषी ठहराया गया, वो कोर्ट से निकलकर घर चले गए। विनोद जगदाले हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या अतिरिक्त जानकारी, क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट ने और क्या कहते हुए 2 दिन की राहत दी है? देखिए, फिलहाल इंटरिम जो बिल सलमान खान को मिली है, ये बताया जाता है उसमें मेडिकल ग्राउंड भी है। तक फैसले कॉपी हाईकोर्ट नहीं पहुंचती, तब तक 2 दिन के लिए उनको ये राहत बॉम्बे हाईकोर्ट ने वहां पर दे दी है। और मशहूर वकील हरीश साल्वे ने सलमान खान की यहाँ पर पैरवी की। कह सकते हैं कि 2 दिन के लिए ही सही सलमान खान को यहाँ पर रिलीफ मिल चुका है। अब सलमान खान यहाँ से सेशन कोर्ट से सीधे अपने घर के लिए रवाना होंगे और परसों यानी शुक्रवार, जो कोर्ट का आखिरी दिन है, क्योंकि उसके बाद कोर्ट की छुट्टियां शुरू होने वाली है 10 मई से 7 जून तक, तो शुक्रवार को ये फैसला होगा कि सलमान खान को राहत मिलेगी या सलमान खान जेल जाएंगे। जी विनोद, सलमान खान सीधे अब सेशन कोर्ट में, इस तरह की खबरें थी कि फिलहाल सलमान खान कोर्ट के अंदर है, कोर्ट से सीधे वो घर जा सकते हैं, या जो कानूनी प्रक्रिया है, या आप बेहतर बताएंगे कि किस तरह का प्रोसीजर है आगे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद? बिल का आदेश यहाँ पर दे दिया है। 5:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट की पूरी कार्रवाई खत्म हो जाती है। उस तरह की कॉपी प्रभाकर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर,
2 दिन की जरूर राहत मिली है, फैसले की कॉपी तक की राहत है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? ये राहत आगे और बढ़ सकती है, मुमकिन है, या फिलहाल 2 दिन की राहत है, शुक्रवार को आखिरी बात? देखिए सुहेल, जो कुछ भी हुआ है बहुत रेयर हुआ है। ऐसा होता नहीं है कि सेशन कोर्ट से सजा होती है और उसके अगले 2 घंटे के अंदर जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत ही सही, और इस आधार पर कि फैसले की कॉपी नहीं मिली है। ऐसा हमने नहीं सुना है, कम से कम अपने जानकारी के मुताबिक। अब रह गई बात कि तब क्या होगा जब शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। देखिए, जब यहां पर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे सुनवाई चल रही थी तो सलमान खान के वकील की तरफ से बार बार कही जा रही थी कि क्यों सलमान खान को जेल नहीं जाना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, उनके बिजनेस का हवाला दिया गया, उनका जो काम है, सोशल कंट्रीब्यूशन है, उसका हवाला दिया गया। तो कहीं न कहीं वो जो चीजें सेशन कोर्ट के जज ने नहीं समझा, नहीं तवज्जो दिया, उस चीज को हाई कोर्ट ने सुना है, हाई कोर्ट ने माना है। जी, प्रभाकर आपको रोकेंगे, हमारे साथ जस्टिस फखरुद्दीन जुड़ रहे हैं। फखरुद्दीन साहब, 2 दिन की अंतरिम राहत मिली है सलमान खान को, ये किस तरह की राहत है? क्योंकि हमारे सहयोगी प्रभाकर जो लंबे वक्त से कोर्ट कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि उनके सामने इस तरह का पहला मामला आया है कि फैसले की कॉपी नहीं पहुंची, इसलिए 2 दिन की राहत दी है। Conviction जी, is given, the accused is to be supplied copy of the judgment so that he can prefer an appeal. ये संजय दत्त वाले मामले में भी यही हुआ था। जो स्पेशल जज ने जब कन्विक्ट किया तो उनको कॉपी ऑफ द जजमेंट नहीं दिया था, ओनली द कन्विक्शन पार्ट, द सेंटेंस पार्ट है, दैट वाज ओनली गिवन। जी, therefore he cannot prefer an appeal unless the copy of certified copy of the judgment is given to him. जी, तो इसलिए उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और यहाँ अपने सुप्रीम कोर्ट की भी नजीरें हैं जिसमें लोग जितने भी थे जिनको नकल नहीं मिली थी टाडा कोर्ट से, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जी, यानी फैसले की कॉपी नहीं मिली इसलिए राहत दे दी है। आगे का प्रोसीजर आप फखरुद्दीन साहब बता सकते हैं? आगे की प्रक्रिया शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी? नहीं, अभी तो हाँ, अभी तो जैसे फैसले की कॉपी मिल जाएगी जी, तो ये अब जो ग्राउंड्स टू अटैक, ऑब्जेक्ट ये होता है कि अक्यूज मस्ट नो द ग्राउंड्स ऑन विच कन्विक्शन इज बेस्ड एंड ही मस्ट आल्सो हैव द कॉपी ऑफ द सेंटेंस। तो सिर्फ सेंटेंस पार्ट ही इनको मिला, जजमेंट के नहीं मिला है। जब तक जजमेंट की कॉपी नहीं हो जाए तब तक वो दैट इज नॉट कंप्लाई। फखरुद्दीन साहब, हम आपकी बात समझ रहे हैं कि फैसले की कॉपी नहीं मिली, इसलिए 2 दिन की राहत है। यानी फ्राइडे को, शुक्रवार को दोबारा इस पर बात होगी, इस पर सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, बल्कि इनफैक्ट आई हैड अपीयर्ड इन उसमें कनेक्टेड मैटर में। जस्टिस सीजीआई बालकृष्ण साहब क्या लगा था, वी हैड टेकन द ग्राउंड कि हमको कन्विक्शन कर दिया, हमको जेल भेज दिया, लेकिन हमको जजमेंट नहीं दिया, तो कोर्ट ने इंटरिम बेल दी थी। जी जी फखरुद्दीन साहब, लेकिन ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है फिलहाल सलमान को। ये मुलजिम जो है वो फैसले की सर्टिफाइड कॉपी का इंटाइटल है, जैसे ही आप उसको लेते हैं कस्टडी में, सो दैट जाके वो उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन अपील में वो ग्राउंड ले सके। इसमें ऐसा हो गया कि आपने जजमेंट की कॉपी दी नहीं और उसको कस्टडी में ले रहे हैं, जब उसको कॉपी का हकदार है वो। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। प्रभाकर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, फखरुद्दीन साहब को अगर आप समझ पाए कोर्ट की भाषा में बेहतर, तो क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, फखरुद्दीन साहब ये कह रहे थे कि जो हाईकोर्ट ने 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है, राहत दी है सलमान खान को, वो बिल्कुल जायज है। हाईकोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया सकता। लेकिन जो मैं ये कह रहा था कि फैसले की प्रभाकर, वो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे थे कुछ, या मुझे वो समझ नहीं पा रहे थे, या वो किसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का जिक्र कर रहे थे? ये संजय दत्त के केस की नजीर दे रहे थे। संजय दत्त के केस में ऐसा मामला आया था जहां पर संजय दत्त ने एक एप्लीकेशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 से उन्हें कुछ राहत मिली थी। लेकिन यहां पर जो सलमान खान को जो राहत मिली है, निश्चित तौर पर इसको देख ये एक अलग तरह का केस हो सकता है। और जो मैं पहले बताया आपको कि जिस तरह से जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में के मामले पर सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सलमान खान के बचाव के में जो दलीलें दी जा रही थी, क्यों सलमान खान को कम से कम सजा होनी चाहिए, तो जो ग्राउंड्स दिए गए कि सलमान खान स्वस्थ नहीं है, अगर वो जेल जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। सलमान खान की जो सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से एनजीओ चला रहे हैं, जिस तरह से वो तमाम लोगों हेल्थ क्षेत्र सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो तमाम जो चीजें थी कहीं न कहीं
सलमान खान की तरफ से, चूंकि हिंदुस्तान के बहुत बड़े एडवोकेट हरीश साल्वे जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, वो अपीयर हो रहे थे, तो हाई कोर्ट को वो कहीं ना कहीं कन्विंस करके ले गए कि अभी अगर सलमान खान जेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति खराब होगी। इसलिए कहीं ना कहीं उस चीज को हाई कोर्ट ने एडमिट किया और हाई कोर्ट ने इतना तो समय जरूर दे दिया कि सलमान खान के पास समय होगा, सलमान खान को जब फैसले की कॉपी मिलेगी उस आधार पर अपील तैयार होगा। अपील में क्या ग्राउंड लिए जाएंगे हाई कोर्ट में, किन चीजों पर सेशन कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा, ये तमाम चीजें ये 2 दिन शुक्रवार को क्या होगा, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, जब फैसले की कॉपी मिल जाएगी सलमान खान को, उसके बाद शुक्रवार को इस मामले में इसी बेंच में सुनवाई होगी और वहां पर यही बातें रखी जाएंगी कि किस जो अंतरिम जमानत जो राहत मिली हुई है उसे क्यों कंटिन्यू किया जाना चाहिए, क्या वो जो ग्राउंड्स होंगे उस आधार पर कहीं ना कहीं उस फैसले को भी चैलेंज किया जाएगा। अपील के में चूंकि जब देखिए एक टेक्निकल चीज है कि कानूनी कार्रवाई के तहत जब हम जमानत के लिए अपील फाइल करते हैं, जमानत के लिए फाइल करते हैं, तो उसमें केस एक अपील की श्रेणी में चला जाता है। भले वो अपील ना हो, लेकिन केस के हर मेरिट पर सुनवाई होती है और वहां पर ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि अभियुक्त को या कन्विक्ट को क्यों जमानत मिलना चाहिए। अगर वो बाहर रहता है तो केस को प्रभावित नहीं कर पाएगा या केस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे जमानत मिलना चाहिए और उसे बाहर रहने में कोई, ये तमाम चीजें होती हैं जो कोर्ट को कन्विंस करने की जरूरत होती है। प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक आपको हम समझ पाए कि सलमान खान को फिलहाल 2 दिन की अंतरिम राहत इसलिए मिली है कि फैसले की कॉपी दरअसल उन्हें नहीं मिली, सजा सुना दी गई है। 2 दिन की फिलहाल राहत है शुक्रवार तक। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।